अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईरान के मुतालिक अमेरिकी सदर के हालिया बयान पर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम कतर के मुतालिक सऊदी अरब के फैसले पर बात करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान और चीन को रोकने के लिए अमेरिका की कोशिशों और JF-17 की ओवरहालिंग पर बात करेंगे। दोस्तों, जापान के वजीर आज़म शिंजो ने ऑफर दी है कि जापान ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिकी सदर ने अपने जापान के दौरे के दौरान कहा है कि अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, लेकिन हम जौहरी हथियारों से लैस ईरान नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान नया जौहरी मुआहदा जल्द तय हो जाएगा। उसका मजीद कहना था कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी बड़ी तबाही नहीं चाहता। जापान के दौरे के दौरान अमेरिका और जापान ने इस बात का अज़म किया है कि वो शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए उस पर दबाव बरकरार रखेंगे। अमेरिकी सदर का कहना है कि जापान और अमेरिका का इत्तेहाद आयरन की तरह मजबूत है। हम अमन और तवाज़ुन के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप का कहना है कि वो शुमाली कोरिया की तरफ से हालिया मिसाइल तजर्बे से परेशान नहीं है। अमेरिकी सदर का कहना था कि शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग चाहते हैं कि उसका मुल्क माशी तौर पर मजबूत हो, लेकिन अगर उसने जौहरी हथियारों के तजर्बात जारी रखे तो ईरान की तरह उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब आपको सऊदी अरब और कतर के बारे में बताना चाहेंगे। रियाज ने तेहरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि सऊदी अरब में हालिया ड्रोन हमलों और 2 ऑयल स्टेशन पर हमले का जिम्मेदार ईरान है। ईरान ही बागियों की पुष्टपनाही करता है, जबकि ईरान ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया है। इसके अलावा समंदर में सऊदी अरब और अरब अमारात के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। इन तमाम वाक़ियात को देखते हुए सऊदी अरब के किंग सलमान ने 2 हंगामी इजलास तलब किए थे, जिनमें अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल के इजलास शामिल हैं। इन इजलास में खित्ते में बढ़ते हुए खतरात और इनके नताइज पर गौर करना मकसूद है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और उस पर ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई पाबंदियाँ लगा दी थी। इन अरब ममालिक का इल्ज़ाम है कि कतर उनके खिलाफ जारी साजिशों में ईरान का साथ देता है, जबकि कतर ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है और कहा है कि ये सब इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए कतर को भी 30 मई को होने वाले इजलास में आने की दावत दे दी है और कतर के वज़ारत ख़ारजा ने इस दावत की तस्दीक कर दी है। इससे पहले कतर ने कहा था कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालसी का किरदार अदा करने को तैयार है। अब आपको पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमेरिका की कोशिशों के बारे में बताना चाहेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और दिफाई इदारे अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका और उसके हवारी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों, ख़ुसूसन जौहरी सलाहियत से खौफज़दा हैं। अपने मकासद की तकमील के लिए उन्होंने पाकिस्तान की सियासी माफिया के ज़रिए वतन अजीज़ को मुआशी बहरान से दो चार किया। इसके साथ साथ अमेरिका पाकिस्तान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर खित्ते ख़ुसूसन शर्क़ औसत में कदम उठा रहा है। इराक़, शाम, लीबिया और मिस्र वो मुल्क हैं जो मुस्तक़बिल में इसराइल की हाकमियत के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। यही वजह है कि इन मुल्कों को तबाही और अवामी इंतशार का शिकार बना दिया गया। अब उसने ईरान को धमकी देकर अपना त्यारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन और मजीद बमबार जंगी त्यारे खित्ते में पहुंचा दिए हैं। इससे पहले अमान में मस्कत की बंदरगाह के इस्तेमाल पर इसराइल और अमेरिका वहां की हुकूमत से मुआहदे कर चुके हैं। मस्कत की बंदरगाह ग्वादर के सामने वाक़ है।
मकसद ये है कि चीन और पाकिस्तान के लिए सी पैक से इस्तिफादा की कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। ग्वादर के होटल पर हमला इस सारे मामले की इब्तदाई कड़ियाँ हैं। अब अमेरिका का कहना है कि उसको ईरान से वाज़ेह ख़तरा है, लेकिन हकीकत ये है कि अब अमेरिका बाब मंदब और आबनाए हरमज़ को अपने मकासद के लिए खोलना और बंद करना चाहता है। इसलिए मुमकिन है कि वो महदूद अंदाज में ईरान पर हमला आवर भी हो, लेकिन ऐसा ईरान के नाम पर पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश होगी, क्योंकि असल निशाना ग्वादर पाक चीन राहदारी है। इसलिए अमेरिका की ये कोशिश बड़ी जंग का सबब बन जाएगी, क्योंकि चीन और रूस इस किस्म की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सूडान में पहले ही हुकूमत की तब्दीली से रूस, चीन और तुर्की को धचका लगा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन की अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर काम रुका हुआ है। तुर्की ने पोर्ट अब्बास का 20 बरस का ठेका हासिल किया हुआ है, जबकि रूस भी बहरे अहमर तक पहुंचने के लिए सूडान की साबका हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहा था। अब आपको पाकिस्तान के JF-17 थंडर की ओवरहालिंग के बारे में बताना चाहेंगे। चीन ने पाकिस्तान को पहला JF-17 लड़ाका त्यारा मुकम्मल तौर पर ओवरहाल करके इसके हवाले कर दिया है। तकरीबन 10-12 बरस पहले चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर JF-17 थंडर बनाने का आगाज़ किया था। आप इसकी डेवलपमेंट से अच्छी तरह आगाह हैं, लेकिन गुज़श्ता 10 बरसों के इस्तेमाल के बाद ये त्यारा मुकम्मल ओवरहाल मांगता था, जो एक अहम मरहला होता है। इन त्यारों का पहला बैच हमें सन 2007 को मिला था और इसके बाद खुद हमने कई त्यारे तैयार किए। इस ओवरहालिंग का मुआहिदा हमने चीन के साथ सन 2016 में किया था। अब इंशाल्लाह किसी रोज़ खबर आएगी कि पाकिस्तान ने अपना पहला JF-17 अपने यहाँ मुकम्मल तौर पर ओवरहाल कर लिया है। ये ओवरहालिंग कोई मामूली मुरम्मत वगैरह का काम नहीं होता। इसमें त्यारे के मुख्तलिफ हिस्से और पुर्जे जो दौरान इस्तेमाल घिस जाते हैं तब्दील करने पड़ते हैं। इनमें एयर फ्रेम, एवियनिक्स और इंजन तक शामिल होते हैं। पाकिस्तान अब इस त्यारे की तीसरी नस्ल ब्लॉक 3 डेवलप कर रहा है, जिसमें बेहतर इंजन, बेहतर एयर फ्रेम और बेहतर रेडार शामिल हैं। इस ओवरहाल के बहुत फ़ायदे होते हैं। त्यारे की उम्र दराज हो जाती है और मुख्तलिफ हिस्सों और पुर्जों की तब्दीली से त्यारा साजी के फ़न में महारत हासिल हो जाती है। ये अमर भी शायद आपके नोटिस में होगा कि चीन अभी तक इस त्यारे और अपने दूसरे जंगी त्यारों के इंजन डेवलप नहीं कर सका। ये इंजन रूस से आते हैं और हमारे JF-17 में भी वही इंजन लगाए जाते हैं। आप जानते हैं कि बर्री फौज और बहरी फौज ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रही हैं और बारूद की ईजाद ने इन दोनों को अस्करी जिद्दत से हिमकनार भी किया। लेकिन एयर पावर तो मैदान जंग का एक बिल्कुल नया और तीसरा पहलू थी, जो आते ही अपनी दोनों कदीम इन्फेंट्री और बहरिया से बाजी ले गई। हालिया बरसों में सिर्फ चीन एक ऐसा मुल्क है जिसने न सिर्फ एयर वार टेक्नोलॉजी बल्कि ग्राउंड और सी वार टेक्नोलॉजी में भी नाकाबिल यकीन हद तक तरक्की कर ली है। पाकिस्तान का क़याम सन 1947 में वजूद में लाया गया, लेकिन इस नौज़ायदा मुमलकत ने जदीद हथियारों में ऐसी तरक्की कर ली है कि इस्लामी दुनिया का कोई दूसरा मुल्क बशमूल तुर्की और इंडोनेशिया इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इन तमाम ममालिक से बेहतर और जदीद है। पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, जो इनमें से कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का दायरा बहुत वसी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रखी है और भारत भी पाकिस्तान की ताकत से खौफजदा है। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ही थी जिसने 27 और 28 फरवरी को भारत के ख्वाब चकनाचूर कर दिए।